जंगल जंगल फिर बात चली। All India Radio presents Fabulous Fables of India. Shh, strictly for kids and the young at heart. तो बच्चों तैयार हैं आज की कहानी के लिए? हाँ, मतलब सिर्फ बच्चे ही नहीं, बड़े भी, जिनका दिल बच्चों सा है। दिल तो बच्चा है, वैसे वाले बड़े। तो चलिए आज की कहानी से आपको जोड़ते हैं। इस कहानी का शीर्षक है लालच बुरी बला है। यह कहानी दरअसल एक सांड और गीदड़ के बारे में है। आप सांड और गीदड़ के बारे में जानते हैं ना, वरना कहानी का मजा ही नहीं आएगा। भाई, बैल तो आप जानते ही होंगे, जिसे किसान पालते हैं और खेती बाड़ी के कामों में उसका इस्तेमाल करते हैं। सांड भी उसी प्रजाति का पशु है, लेकिन उसे सामान्य तौर पर पालते नहीं है, खुला छोड़ देते हैं। तभी तो एक कहावत भी है ना, क्या सांड की तरह यहां वहां घूमते रहते हो। तो आज की कहानी ऐसे ही एक सांड और गीदड़ के बारे में है। गीदड़, सियार, या फिर जिसे अंग्रेजी में कहते हैं जैकाल। समझ गए ना? तो चलिए सुनते हैं डॉक्टर राजश्री त्रिवेदी से आज की कहानी लालच बुरी बला है। एक किसान के पास एक बिगड़ैल सांड था। उसने कई पशु सींग मारकर घायल कर दिए। आखिरकार तंग आकर उसने सांड को जंगल की ओर खदेड़ दिया। सांड जिस जंगल में पहुंचा, वहां खूब हरी हरी घास उगी हुई थी। आजाद होने के बाद सांड के पास दो ही काम रह गए थे, खूब खाना, हुंकारना और पेड़ों के तनों में सींग फंसाकर जोर लगाना। सांड पहले से भी अधिक मोटा हो गया। सारे शरीर में ऐसी मांसपेशियां उभरी जैसे चमड़ी से बाहर छलक ही पड़ेंगी। गले में चमड़ी और मांस की तहों की तहें लटकने लगी। उसी वन में गीदड़ और गीदड़ी का एक जोड़ा रहता था, जो बड़े जानवरों द्वारा छोड़े शिकार को खाकर गुजारा चलाते थे। खुद वो केवल जंगली चूहों वगैरह का ही शिकार कर पाते थे। संयोग से एक दिन वो मतवाला सांड झूमता हुआ उधर ही आ निकला, जिधर गीदड़ और गीदड़ी रहते थे। गीदड़ी ने उस सांड को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने आवाज देकर गीदड़ को बाहर बुलाया और बोली, देखो तो, इसे खाने में कितना मजा आएगा, ये कितना स्वादिष्ट होगा। भगवान ने हमें क्या स्वादिष्ट तोहफा भेजा है। गीदड़ ने गीदड़ी को समझाया, सुनो, सपने देखना छोड़ो, ये स्वादिष्ट हो या न हो, हमें क्या लेना देना। गीदड़ी तो गुस्से में आ गई, तुम तो बुद्धू हो, देखते नहीं उसकी पीठ पर कितनी चर्बी है, वो किसी भी समय गिर जाएगी, हमें तो बस उठाना भर होगा। बस हमें इसके पीछे पीछे चलते रहना होगा। गीदड़ बोला, भाग्यवान, ये लालच छोड़ो। गीदड़ी तो जिद करने लगी, तुम हाथ में आया मौका अपनी कायरता से गंवाना चाहते हो? तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, मैं अकेली कितना खा पाऊंगी। गीदड़ी की हट के सामने गीदड़ की कुछ भी ना चली। उसे गीदड़ी की बात तो माननी ही पड़ी। दोनों ने, यानी गीदड़ और गीदड़ी ने, सांड के पीछे पीछे चलना शुरू किया। सांड के पीछे चलते चलते उन्हें कई दिन हो गए, पर सांड के शरीर से कुछ भी नहीं गिरा। गीदड़ ने बार बार गीदड़ी को समझाने की कोशिश की, गीदड़ी, घर चलते हैं ना,
एक दो चूहे मारकर पेट की आग बुझाते हैं। गीदड़ी की अक्ल पर तो पर्दा पड़ गया था। लालची जो हो गई थी वो नहीं मानी। नहीं, हम खाएंगे तो इसी का मोटा ताजा स्वादिष्ट चर्बी, कभी ना कभी तो ये गिरेगा ही। बस दोनों सांड के पीछे लगे रहे, भूखे प्यासे। एक दिन दोनों खुद गिर पड़े और फिर ना उठ सके। लालच क्या अच्छी बात है? नहीं ना? तुम्हें क्या सीख मिली इससे? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अधिक लालच का जो फल है ना, वो हमेशा बुरा होता है। इसलिए लालच बुरी बला है। लालच कभी नहीं करना। लालच बुरी बला है। मजेदार थी ना आज की ये कहानी। डॉक्टर राजश्री त्रिवेदी सुना रही थी इसे। जब कोई कहानी हमें अच्छी लगती है तो उसे बार बार सुनने का मन होता है ना? वैसे तो इस कहानी को भी हम अलग अलग टाइम में अलग अलग चैनलों से भी ब्रॉडकास्ट करते ही हैं, जिसके बारे में आखिर में हम आपको बताएंगे भी। लेकिन हमारे YouTube चैनल पर तो आप इसे कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं। जंगल जंगल फिर बात चली टाइप करके आप सर्च कर सकते हैं इन सारी कहानियों को। लेकिन हां, हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी फीचर्स पर भी आप हमसे जरूर जुड़ें और अपना फीडबैक भी हमें दें। ओके? A presentation of the Central English and Hindi Features units for our External Services Division. This broadcast came to you from the Delhi station of All India Radio. Tanum ta, taratatan tanum ta, tanum ta nantari nantari tanum ta, tanum ta, jhanta jhumta num ta, tanum ta, jhanta jhumta num ta, jhanum ta tanum ta, taratatan tanum ta. जंगल जंगल फिर बात चली। तानुम ता। इन दिनों बच्चे भी ना, लेकिन अच्छा ही हुआ, इनके जंगल जंगल में भी फिर बात चली। अब खुद ही कहते हैं, मम्मा सुबह 10:20 पर रेडियो लगा दो, 100.1 ट्यून कर लो। और हाँ, अगर मिस हो जाए तो कहते हैं शाम होने वाली है मम्मा, 4:10 कब होंगे? अच्छा, तुम्हारे लिए रात 9:05 102.6 पर अपना FM रेनबो, लेकिन डिनर के साथ। ओके बेटा? मैं क्यों सुनती हूँ? सच कहूँ, वो ढेर सारी पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। छोटी सी थी मैं, नानी ऐसी ही स्टोरी सुनाया करती थी। जंगल जंगल फिर बात चली।